इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों के बाद घुटनों पर आया हमास। गाजा में बचे सभी बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है। नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मी है। देखिए, हमास के गाजा प्रमुख ने यह कहा है कि इजरायली जेल में बंद फिलिस्तीनियों के बदले बाकी बचे हुए सभी बंधकों को रिहा करने के लिए हमास तैयार है और इस बारे में जल्द ही वार्ता करना चाहता है ताकि इस क्षेत्र में युद्ध समाप्त हो सके। देखिए, इजराइल के साथ अप्रत्यक्ष वार्ता के लिए हमास वार्ता दल का नेतृत्व करने वाले खलील अल हय्या ने टीवी पर दिए भाषण में ये कहा है कि हमास को अंतरिम युद्ध विराम समझौता स्वीकार नहीं है। क्षेत्र में युद्ध पूरी तरह से रुकनी चाहिए। गाजा में देखिए, गुरुवार रात इजरायली हमलों में 23 लोग मारे गए और मारे गए लोगों में 10 एक ही परिवार के हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में खाद्य सामग्री, पेयजल और दवाओं की किल्लत से खतरनाक स्थिति की आशंका जताई है। इजराइल ने 18 महीने से युद्धग्रस्त फिलिस्तीन क्षेत्र में 6 हफ्तों से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोक रखी है। इसके चलते देखिए, गाजा की ज्यादातर आबादी को 24 घंटे में एक ही बार भोजन मिल पा रहा है। बंधकों की रिहाई के लिए हमास पर दबाव बनाने के लिए इजराइल युद्ध विराम खत्म कर मार्च से ही गाजा में भीषण हमले कर रहा है। देखिए, खान यूनिस शहर में ताज़ा हमले में एक ही परिवार के 5 बच्चे, 4 महिलाएं और 1 पुरुष मारे गए हैं, यानी कि 10 लोग एक ही परिवार के मारे गए हैं। ये सभी जलकर मरे हैं, जबकि उत्तरी भाग में किए हुए हमलों में 13 लोग मारे गए हैं। इजरायली सेना ने यह कहा है कि वो अपने हमलों में आम जनों को बचाने का हर संभव प्रयास करती है। आम जनों की मौत के लिए हमास जिम्मेदार है, जो कि आबादी के बीच से इजरायली सेना पर हमले करता है या फिर उसने अपने ठिकाने आम जनों के बीच बनाए हुए हैं। तो ऐसे में जब हमास लड़ाकों पर कार्रवाई होती है तो फिर आम फिलिस्तीनी भी उसके शिकार हो जाते हैं। इस बीच लेबनान से इजराइल पर रॉकेट हमला करने वाले लड़ाकों के एक समूह को लेबनानी सेना ने गिरफ्तार किया है और इन लोगों ने मार्च में इजराइल पर हमला किया था, जिससे दोनों देशों में तनाव बढ़ गया था। हमास द्वारा फरवरी में रिहा किए गए 3 रूसी नागरिकों ने बुधवार को मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। पुतिन ने रूसी नागरिकों की रिहाई के लिए हमास को धन्यवाद दिया है। ये रूसी नागरिक देखिए, अक्टूबर 2023 में हमास के इजरायली शहरों पर हमले के दौरान अगवा किए गए थे और ये सभी तभी से ही हमास की कैद में थे। रिहा होने वाले अलेक्जेंडर टूफानवोव और उनके परिवार के 2 सदस्य हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हमला जो है वो जारी है।